बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी बीफ निहारी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी दावत वगैरह पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप सुबह के नाश्ते में भी इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। निहारी की ये रेसिपी मैं आपको घर के मसालों से बनाकर बताऊंगी। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिनको मैं एक मलमल के साफ़ कपड़े में डालकर इसकी पोटली बना लूँगी। 10 से 12 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 2 अदद मैंने दालचीनी के स्टिक्स में इसमें शामिल कर लूँगी। अजवाइन आधा खाने के चम्मच, 2 अदद मैं इसमें पिपली शामिल कर लूँगी। ये निहारी की सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आप लोगों ने इसमें ज़रूर शामिल कर लेना है। ये इस तरह से काली मिर्च की तरह होता है, लेकिन ये लंबाई में थोड़ा सा लंबा होता है और ये आपको किसी भी मसाले की शॉप वगैरह से मिल जाएगा। तो इसको पिपली बोलते हैं। और 2 अदद ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। तेज़ पत्ते 2 अदद, मोटी इलायची 3 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, ज़ीरा आधा खाने के चम्मच, हरी इलायची 8 से 10 अदद और 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें सौंफ शामिल कर लूँगी। इन तमाम मसालों को एक मलमल के साफ़ कपड़े में डाल लेना है और इस तरह से इसकी पोटली बना लेनी है और इसको अच्छे तरीके से बांध लेना है ताकि जब हम इसको निहारी में शामिल करें तो ये खुले नहीं। यहाँ पर मैंने निहारी की जो पोटली है इसको मैंने तैयार कर लिया है, इसको मैं साइड पर रख लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है जिसमें मैं आधा कप के करीब घी शामिल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 कप तक घी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। घी को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो इसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के मैं इसमें प्याज शामिल कर लूँगी। अगर आपके पास प्याज का साइज़ छोटा है तो आप इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज भी शामिल कर सकते हैं। प्याज डाल लेने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर प्याज के ऊपर हल्का सुनहरा कलर आ चुका है। मैं चम्मच की मदद से दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। इसके बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन शामिल कर लूँगी और 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें अदरक शामिल कर लूँगी। अदरक लहसुन शामिल कर लेने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और 1 आध मिनट के लिए मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी जब तक कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे। इतना ही इसको पका लेना है। अदरक लहसुन की भुनाई कर लेने के बाद मैं इसमें 1.5 से 2 किलो मैं इसमें गोश्त शामिल कर लूँगी, जिसमें आधा किलो नल्ली की हड्डियां हैं। यहाँ पर मैं 2 नल्ली इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें गोश्त शामिल कर लूँगी। तो गोश्त की पीसेस इस तरह से बड़े होने चाहिए और आप जब गोश्त लेने जाएंगे तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मुझे निहारी के लिए गोश्त चाहिए, तो उसके मुताबिक वो आपको गोश्त काट कर दे देंगे। निहारी के लिए गोश्त के रेशे हमें थोड़े से लंबे चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर आपने गोश्त के पीसेस को थोड़ा बड़ा रखना है। और अगर आप इसमें नली नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नली डालने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने नली के 2 पीसेस इसमें शामिल किए हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। यहाँ पर गोश्त की अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि जो गोश्त में से स्मेल आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस गोश्त को अच्छे से भून लेना है। इसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई भी कर ली है। गोश्त की भुनाई कर लेने के बाद मैं यहाँ पर आपको गोश्त की कंडीशन दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह से गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि जो गोश्त है उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर लूँगी, जिसमें नमक है आधा खाने के चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। धनिया पाउडर आधा खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें निहारी मसाला शामिल कर लूँगी।
यहाँ पर मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि जो हम लोगों ने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे से भुन जाए। जब मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 कप भर के दही शामिल करूँगी और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। यहाँ पर मैंने बस बाउल को साफ़ करने के लिए मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच पानी शामिल कर लिया है। दही डाल लेने के बाद इसको मैं मसालों के साथ अच्छे से भून लूँगी और इसके तेल अलग होने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी जब तक कि इसका तेल अलग हो जाए, इतना ही मैंने इसको पका लेना है। गोश्त की मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। यहाँ पर तेल भी अलग हो चुका है और बहुत अच्छे से ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो हम लोगों ने मसालों की पोटली तैयार की थी वो मैं सेंटर में रख दूँगी और यहाँ पर मैं 2 से ढाई लीटर मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। पानी डाल लेने के बाद मैं इसको दोबारा से थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको बॉयल होने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है और इसके बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 उबाल आने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। गोश्त को आपने बिल्कुल रुई की तरह नरम रखना है। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर दूंगी, जो बमुश्किल पतीले को टच कर सके इतना ही फ्लेम आप लोगों ने इसका रखना है। यहाँ पर मैंने निहारी को पतीले में 3 घंटे मैंने इसको पका लिया था और गोश्त तकरीबन गल चुका था, लेकिन इसमें भी कसर थी, तो फिर मैंने जल्दी में इसको कुकर में डाल दिया था क्योंकि मुझे जल्दी में चाहिए था। तो आधे घंटे के लिए मैंने इसको कुकर में पका लिया और इसके बाद मैंने इसको दोबारा से पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आप इसको 5 से 6 घंटे नहीं पकाना चाहते तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं और कुकर में आपने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए पका लेना है। और यहाँ पर हमारा बहुत मज़ेदार सा गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से बिल्कुल नरम रेशे वाला गोश्त होना चाहिए, इतना आपने इसको गला लेना है। अगर आप निहारी को कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने निहारी को कुकर में अलग से पकाना है और इसकी नली वाली हड्डी को आप लोगों ने अलग से बॉईल करना है। उसको आप लोगों ने निहारी के गोश्त के साथ नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप इसको निहारी के गोश्त के साथ पकाएंगे तो नली की हड्डी जल्दी पक जाती है और उसके अंदर का जो गूदा है वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो निहारी के गोश्त के साथ ही मिक्स हो जाएगा और इस तरह से वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को फिर अलग-अलग से ही बॉईल करना है। यहाँ पर जो हम लोगों ने मसालों की पोटली इसमें शामिल की थी, इसको मैं इस तरह से इसमें से पानी निकाल लूँगी। जितने भी हमें फ्लेवर चाहिए थे वो इस पानी में आ चुके हैं और इस पोटली को मैं फेंक दूँगी। और इसके बाद मैं दोबारा से निहारी को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी और इसी के साथ जो हम लोगों ने इसमें से नली की हड्डी को जो अलग किया था वो दोबारा से मैं इसमें शामिल कर लूँगी। प्रेशर कुकर में गोश्त डालने से पहले मैंने इस नली की हड्डियों को निकाल लिया था और इसको मैंने दोबारा से इस मसाले के साथ शामिल कर लिया है। मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है जिसमें मैं 3 से 4 खाने के चम्मच आटा शामिल कर लूँगी। नॉर्मली जो घर में हम लोग आटा गूंथते हैं गंदम का वही आटा है और इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसकी खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी। आटे को रोस्ट करते हुए आपने चम्मच की मदद से इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और इसमें जला हुआ फ्लेवर आएगा। जब आटा अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पानी एक साथ शामिल कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल कर लें और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लें। यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आटे की स्लरी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी तो मैंने मज़ीद इसमें 2-3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसका इस तरह से टेक्सचर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी आटे की स्लरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
इसके बाद जो हम लोगों ने निहारी को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखा था और यहाँ पर जो हम लोगों ने आटे की स्लरी तैयार की है उसको हम लोगों ने निहारी में शामिल कर लेना है। एक हाथ से मैं इस आटे की स्लरी को निहारी में शामिल करूंगी और दूसरे हाथ से मैं मुसलसल इसको मिक्स करती रहूंगी। जैसे हम लोग सूप बनाने के लिए उसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं, वैसे ही थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें आटे की स्लरी शामिल करूंगी और साथ ही साथ मैं इसको चम्मच से मिक्स करूंगी और जितनी हमें थिक चाहिए होगी उसके मुताबिक हम लोगों ने इसमें आटा शामिल कर लेना है। मैंने यहाँ पर निहारी को जितना गाढ़ा रखना था उसके मुताबिक मैंने इसमें आटा शामिल कर लिया है और इसमें मैं मज़ीद आटा और शामिल नहीं कर रही। तो इतना ही हम लोगों ने इसमें आटा शामिल कर लेना है और इसके बाद मैं इसको दोबारा से 2-3 मिनट तक मुसलसल मिक्स करूँगी ताकि जो हम लोगों ने इसमें आटा शामिल किया है इसकी गुठलियाँ ना बने। इसके बाद मैं इसको कवर करके 40 मिनट तक मज़ीद इसको पकाऊँगी और ताकि जो इसमें हम लोगों ने आटा शामिल किया है उसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाए और निहारी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर निहारी को पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसके ऊपर तेल भी आ चुका है। मैंने आटा डालने से पहले मैंने इसका तेल अलग नहीं किया था। अगर आप चाहें तो आप इसमें से तेल अलग कर सकते हैं और सर्विंग के टाइम पर दोबारा से इसमें तेल शामिल कर सकते हैं। इस टाइम पर आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। मुझे नमक इसमें बिल्कुल बराबर लग रही थी, मैंने इसमें मज़ीद नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। लास्ट में मैं इसके ऊपर हरा धनिया और अदरक, हरी मिर्ची वगैरह शामिल कर लूँगी। मैंने ये निहारी की रेसिपी घर के मसालों से ही बनाकर तैयार की है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। आप ये निहारी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और इसको आप दावत वगैरह पर बना सकते हैं, फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।